कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखें कि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो वृद्धाश्रम का एक चक्कर लगा आना। और जब भी सर श्रद्धा से झुकने लगे तो अपने मां बाप के पैर दबा लेना। जीवन में कभी किसी का मजाक न उड़ाएं और न ही किसी को नीचा दिखाएं। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, पर याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है, जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वो शब्द थे, जो न कह सके वो अनुभूति थे, जो कहना था पर कह ना सके वह मर्यादा थे। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती हैं। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। वह न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा मां और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनका सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद पता है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है।
मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी। यूं तो कहने को इंसान बहुत है, अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है प्रेम और आपका व्यवहार। जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, उस पर भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, और यदि छोड़कर चला गया तो वह प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन और हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आए जिसमें राहत, सुकून या शांति न हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न खुद की नजरों में। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अगर हल्की हल्की दरारें नजर आएं तो इमारत को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत कीजिए। रिश्तों में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी है इज्जत। किसी रिश्ते को चाहे कितनी भी मोहब्बत से बांध लो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो एक न एक दिन मोहब्बत भी चली जाती है। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़िए: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की भी अजीब फितरत का है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई न कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, क्या इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या पेड़ पौधों की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोरता है और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका तिनका बिखर जाता है, परंतु न वह पक्षी रोता है न ही विलाप करता है। वह बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें उस पंछी से यह सीखना है कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है, तब तक जब तक आप सफल ना हो जाएं। मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के ये लेख
कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बी, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देख। भरी बरसात में उड़ के दिखा ऐ माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी फांकता है औलाद के सुख के लिए। उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और मकान बनाता है। लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से ना गुजरती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव मां होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर घमंड करता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे, तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर
तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बन सकें तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। लोभ। जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोभ बढ़ जाता है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मोह न करें। उदार बनो मगर खुद का इस्तेमाल न होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज मत खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। बूढ़ा व्यक्ति व्यतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसीलिए निराश रहता है, किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। यह सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। याद रखना, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की करने नहीं देते। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। जाए वो जो मेरा नहीं, मेरा वो जो जाए नहीं। हम गलतियां कर सकते हैं, परंतु विश्वास तोड़ने की गलती नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें। माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से, और दिल को ईश्वर के डर से जरूर धोया करो। रिश्ते निभाओ तो दोनों आंखों की तरह निभाओ, जो साथ सोते हैं, साथ जागते हैं, साथ हंसते हैं और साथ ही रोती हैं, फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए तरसती हैं। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत काम से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उस इंसान के जिसमें वह बुराई नजर आई। जिंदगी को कभी अकेला छोड़ दो। जीने के लिए बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। रिश्ते तोड़ने की सलाह हर कोई दे सकता है, पर रिश्ते जोड़ने की सलाह देने वाला व्यक्ति बहुत नेक होता है। एक बड़ा व्यक्ति बच्चे से 3 बातें सीख सकता है: बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना और नया सीखने की इच्छा रखना। इसके साथ ही वह यह भी सीख सकता है कि जो चाहिए उसे पूरे मन और ताकत से कैसे मांगा जाए। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो
तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पीआर स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असफल लोग दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वे जो सोचते तो हैं पर करते नहीं। किसी को छोटा और कमजोर मत समझो, क्योंकि रास्ते का सबसे छोटा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। दो तरह के लोग ही आपको अच्छे से समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजरे हो, और दूसरे जो आपको बहुत प्यार करते हो। याद रखें, अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कांटा बन जाए। जो कांटा नहीं बनता वह अंततः गुलाब बन ही जाता है। लोग आपका काम देखते हैं पर ईश्वर आपकी नीयत देखता है। वह ऐसा व्यवहार करता है मानो देख ही नहीं रहा हो, और माफ ऐसे करता है मानो उसने कुछ देखा ही न हो। इस संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की रक्षा करता है। गलती सही राह पर रखती है, बीमारी स्वच्छता को प्रोत्साहित करती है, और दुख आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। जीवन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरों को तौलने वाले तराजू पर कभी खुद बैठकर देखना। अपने घर के बुजुर्गों की आंखों से पानी मत टपकने देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उसकी दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। अगर कुछ बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। जख्म तो हर इंसान देता है। जिंदगी गुजारने के दो सुनहरे उसूल हैं, मिलो तो फूल बनकर और बिखरो तो खुशबू बनकर। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे यह हमारे बस में है। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले तो उसे तुम याद आओ। यह एक कड़वा सच है कि हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता। हमें तो गलत वही लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत एक सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ एक धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। जब वे हमारे मन की होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, और जब किसी और के मन की होती है तो खटकने लगती हैं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेशुमार, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांप लेती है, और वह अच्छाई है जुबान पर काबू। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। इस विचार से जिसका मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहते हैं उसे कभी चिंता नहीं सताती। बस अपना कर्म करते जाओ और फल ईश्वर पर छोड़ दो। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी मत दो। मजदूरों और गरीबों की हाय तथा दोगले इंसान की राय कभी मत लो। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर न लेना। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप इसे बदलने का फैसला करते हैं। यदि कोई आपको एक बार धोखा दे तो यह उसकी गलती है, और यदि आप उसी इंसान से दोबारा धोखा खाएं तो यह आपकी गलती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे भीतर से खा रही होती हैं। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में डूबा इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। मन एक सुंदर शब्द है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इस संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं।
परंतु लोग उसे सदैव याद रखते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, गाड़ियां या जायदाद है। खाना तो बस 2 रोटियों का है, जीनी तो बस एक जिंदगी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जी सके। आज का इंसान सिर्फ दौलतमंद को खुशनसीब समझता है और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। यह सच है कि पैसा जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखना कि पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। हम उतने ही धन के मालिक हैं जितना हम खर्च कर सकते हैं। बाकी संपत्ति के तो हम केवल चौकीदार हैं। बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो ही जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हो जाया जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। मैं हर रात अपनी सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं। हैरत यह है कि हर सुबह तो मुझसे पहले जाग जाते हैं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल मेरी, फिर यूं हुआ मैं सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल खाली हाथ नजर आए कोई तो खामखा ही हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। घुटना क्या चीज है, पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उलझने भी मीठी हो सकती है, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना है लोग कहते हैं कि वक्त नहीं बदलता। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ साथ चलने लगे। हां, कभी कभी धागे बड़े कमजोर चुन लेते हैं हम, और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हमेशा दिल से सुलझाना चाहिए। हर बात पर जंग हो यह जरूरी तो नहीं। मैं हर मुश्किल को चूम लेता हूं, उसे अपना मानकर। जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। चांद की तरह बनो, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। अगर उन्होंने अपने वजूद में कमियां निकालने के बजाय खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। सब अपने से लगते हैं मगर सिर्फ बातों से। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। वक्त रुकता नहीं, कहीं टीक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा रफ्फू करके देखिए तो सही, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। जिंदगी के कुछ सत्य। मां जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं। लोग सूरत नहीं सीरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज्यादा दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों का ही नहीं होता, दिलों का भी होता है। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल, कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं और शब्द से तीखे कोई वाण नहीं। अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप पाप को, लालच धर्म को और चिंता आयु को खा जाती है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछते हैं। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती हो, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है।
तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ तो तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। इस दुनिया में सब लोग खूबसूरत होते हैं, बदसूरती तो हमारी सोच और रवैये में होती है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद जमाना भी याद करे, वही नेक इंसान की पहचान है। वरना तो हम सभी को वैसे भी आना और फिर एक दिन यह दुनिया छोड़कर वैसे ही जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटे ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखें, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं।
जीवन में जिस दिन आप यह समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। यदि एक खुशहाल जीवन जीना है तो यह बात याद रखना, जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसो और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका कभी ना छोड़ो। इन दो बातों में पक्के रहिए, ईमान से और जुबान से। दो चीजों से बचकर रहिए, झगड़े से और मुकदमे से। दो चीजों को कभी ना भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। दो चीजों का ध्यान रखें, वह जो सच्चा हो और करिए वह जो अच्छा हो। अपने परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां से बड़ी कोई छांव नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं और परिवार के बिना कोई जीवन नहीं। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग मत देखो, और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें, क्या पता उसे पाने के लिए कोई तड़पता हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदैव करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जिस काम को तुम शुभ और उचित समझो उसे पूर्ण समर्पण से करो, चाहे वह भक्ति हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, प्रेम हो। जो भी करो उसे तन्मयता से करो। कुछ कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे ग्रहण करो। यदि उन्हें चलाते रहोगे अर्थात बार बार याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही रहेगा। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं उसमें कोई बुराई न निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे ध्यान से देखो, संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। सुखी रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो। कुएं का पानी सब फसलों को समान रूप से मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। ठीक वैसे ही सभी मनुष्य समान हैं, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। जो उचित हो वही करो, जैसे आनंद के लिए संगीत, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध, निकालने के लिए अपमान, व्यवहार में नीति, लेने के लिए ज्ञान, धारण करने के लिए धैर्य, तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, सेवा करने के लिए प्रेम, प्राप्त करने के लिए यश और बोलने के लिए सत्य। यह अजीब दौर है। हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले पर मेरा घर न जले। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत के पीछे भागते रहे। जिंदगी गुजार दी शोहरत पाने में, फिर जीने की मोहलत मांगने लगे। कफन, जनाजा और कब्र ये तो सिर्फ बातें हैं। इंसान असल में तब मरता है जब उसे याद करने वाला कोई नहीं होता। जब संबंध केवल जरूरत पर टिके हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। दुनिया में एहसास सबसे महंगी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती।
कुछ लोग इतने कमाल के होते हैं कि हमारी जिंदगी का केवल एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं, और लोग वे तो जमीन पर बैठकर भी चांद पर दाग लगा देते हैं। कभी कभी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और फिर भी हम शुक्रिया कहने की बजाय यह सोचते हैं कि काश कुछ और मांग लिया। अपनी तकलीफों को सबके सामने उजागर ना करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दुखों पर रोएंगे पर दूसरों के सामने हंसकर सुनाएंगे। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो किसी और को तुम्हारी वजह से ना तरसना पड़े, चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हो या सुकून। हमेशा अपनों के साथ खुश रहो और परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद न करो। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन के साथ बैठकर उनके एहसास को जी लो। किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा और किसी की बातों में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। हमेशा जिंदा रहना है तो लोगों के दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहने के लिए दुआओं और नेक कामों में जिंदा रहो। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। रिश्ते भी चुप रहने से उदास हो जाते हैं, इसीलिए कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। याद रखें, आप अपने आप को गले नहीं लगा सकते, न ही अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जिन्हें का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। प्यार, एतबार और दिहाड़, इन्हें कभी डंडी न मारो, सोना बन जाओगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथ में कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़कर ना गुजरे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं और अक्लमंद लोग नजरअंदाज कर देते हैं। श्मशान की राख देखकर मन में ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। जिंदगी को उसे वक्त जीना सीखिए जब वह आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जब आप थकने लगें, हार मानने लगें, मायूस हो जाएं और सब कुछ छोड़ देने का मन करे, तो रुक कर एक बार जरूर सोचें कि आपने शुरुआत किस वजह से की थी। उस वजह को याद कर लें। मायूस मत होइए, क्योंकि उम्मीदों के समंदर में तूफान आते ही रहते हैं। कश्तियां डूब जाती हैं मगर सफर रुकता नहीं। मुसाफिर टूट जाते हैं लेकिन मल्लाह नहीं थकता। सफर तय होकर रहता है, क्योंकि सफर पर चलना ही जिंदगी है। याद रखें, मंजिलें चाहे कितना भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों से होकर ही जाते हैं। निराश होकर बैठ मत जाइए। खुद से वादा कीजिए कि आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बनेंगे जो आपकी नाकामी देखना चाहते हैं। वादा करें कि आप उन लोगों के लिए सफल बनेंगे जिन्होंने आपकी नन्ही नन्ही उंगलियां थामकर आपको चलना सिखाया। आपके पास उनका हाथ और साथ आज भी है। खुद से यह भी वादा करें कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करेंगे। आपकी तकदीर भले ही रूठ जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। अपना इरादा इतना मजबूत बनाएं कि हर बाधा को पार कर सकें। अक्सर हम सुनते हैं कि वही करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसके विपरीत यह भी उतना ही सही है कि जो काम करना जरूरी है उसे पसंद करना सीखो और पूरे दिल से करो। आधी रात को जब बच्चा रोता है तो मां उठती है। क्यों? क्या उसे नींद प्यारी नहीं? लेकिन वह उठती है क्योंकि वह अपने बच्चे से प्यार करती है। यह उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बने और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाएं। कोई भी काम करें तो उसे पूरा करें। अधूरा काम और अधूरा मन दोनों आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। याद रखें, आप एक नहीं बल्कि 3 व्यक्ति हैं। पहला, वह जो आप अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा, वह जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। तीसरा, वह जो आप वास्तव में हैं। अपने वास्तविक रूप को खोजिए। अपने विचारों और कल्पनाओं को उड़ान दीजिए। अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचार और ऊर्जा भरिए।
रोज सुबह इन पंक्तियों को दोहराएं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, भगवान सदैव मेरे साथ है, मैं विजेता हूं, आज का दिन मेरा है। इन शब्दों को दोहराने से आपके भीतर असीम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको ही चुना है। यदि आपके मन में संदेह है तो उसे निकाल दें। संदेह के बादल कभी परिणाम नहीं देते, बल्कि तन और मन को निढाल कर देते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये कहावत हमेशा याद रखें। जैसे विचार आपके मन में होंगे, वैसे ही आपका आचरण होगा और वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे।